पोछा हमेशा अच्छे पानी में लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई भी गंदा पानी आपके पास है या आप बार बार उसी पानी से पोछा लगा रहे हैं। आपने एक बार पोछा लगाया, पानी बच गया, फिर से आपने उसी पानी का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, घर पर किया गया हर एक काम घर में सकारात्मकता लेके आता है, घर का वास्तु ठीक करता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही घर के एक ऐसे काम की जो आपके पास लेके आएगा सकारात्मकता के साथ साथ बहुत सा पैसा भी। दोस्तों, हर घर में साफ सफाई की जाती है। देखिए, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भी कह के गए हैं, जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में सकारात्मकता बनी रहती है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में दरिद्रता रहती है, वहां पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। देखिए, माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है साफ सफाई। अगर आपके घर में साफ सफाई है तो माँ लक्ष्मी जी वहां पर रुकेंगी, अगर नहीं है तो माँ लक्ष्मी जी वहां से चली जाएंगी। माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी चली जाएंगी। देखिए, जहां माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती वहां माँ अन्नपूर्णा भी निवास नहीं करती, मतलब कि आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए जहां आप इस वास्तु के दोष से बच सकें? देखिए, आज के इस वास्तु की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर पर लगाए जाने वाले पोछे की, कि आप कैसे मात्र एक पोछे के उपाय से घर का वास्तु ठीक कर लेंगे, घर में सकारात्मकता ले आएंगे, साथ ही साथ आपका जो मनी फ्लो है वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि हर घर में पोछा लगता है, हमारे घर में भी लगता है, तो हमें पता है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हम करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें हम करते हैं कि भाई साहब थोड़ा ना स्टैंडर्ड मेंटेन हो, जिसके चलते हमें सारी गलतियां कर देते हैं और जिसके चलते हमें इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स की। देखिए, हर घर में क्या होता है ना, लोग पानी बचाने के लिए जैसा जो भी पानी मिलता है उसी पानी में पोछा लगा देते हैं। गंदा है, अच्छा है, कब का है, पुराना नया, कुछ भी नहीं देखते। बाल्टी भरी हुई दिखी, घर वालों ने तय कर लिया, मम्मी जी ने बोल दिया कि भाई साहब ये पानी बच गया है, इससे पोछा लगा लेते हैं। सबसे बड़ी गलती। इसके बाद कोई भी फटा हुआ कपड़ा दिख जाए या कोई भी पुराना घसा हुआ कपड़ा दिख जाए मम्मी जी को, तो वो कहेंगी जरूर इसका तो मैं सिर्फ और सिर्फ पोछा लगाऊंगी, पोछा ही बनाऊंगी। तो सबसे बड़ी गलती हम ये भी कर लेते हैं। और पोछा लगाने की जो बाल्टी होती है वो भी हम ऐसे देखते हैं कि जो काम में ज़्यादातर ना आए, जो हम नहाने के काम में ना लें या किसी और काम में ना लें। अगर टूट गई है, किनारे टूट गए हैं, उसका हैंडल टूट गया है, तो क्या करें, इसको पोछे की बाल्टी कर लेते हैं। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं कि आपको पोछा लगाते वक्त किन किन नियमों का ध्यान देना है जिसके चलते आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ का लाभ ले पाएं। दोस्तों, जब भी आप पोछा लगाने जाएं तो आपको शुरुआत करनी है उत्तर दिशा से। देखिए, जो उत्तर दिशा मानी गई है वो लक्ष्मी माँ की उत्तर दिशा मानी गई है, शुभ कार्यों की उत्तर दिशा मानी गई है। हर एक तरीके से उत्तर दिशा को बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। तो आप ऐसे में जब भी पोछा लगाने जाए, क्योंकि जो पोछा है वो इफेक्ट करता है पूरे घर की ओर, पूरे घर में सकारात्मकता लेके आता है, तो ऐसे में आप जब भी शुरुआत करें पोछा लगाने की तो हमेशा उत्तर दिशा से ही करें। दूसरी चीज, पोछा हमेशा अच्छे पानी में लगाएं। ऐसा नहीं कि कोई भी गंदा पानी आपके पास है या आप बार बार उसी पानी से पोछा लगा रहे हैं। आपने एक बार पोछा लगाया, पानी बच गया, फिर से आपने उसी पानी का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, और आपको ख्याल रखना है इस बात का कि आप सुबह ही पोछा लगाएं। देखिए, सुबह पोछा लगाने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जो रात को नकारात्मकता आप पर हावी होती है, आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता आती है, वो नकारात्मकता सुबह पोछे के साथ निकल जाए। आपको दिन में 12 बजे के आसपास पोछा नहीं लगाना चाहिए। और कुछ महिलाएं जो संध्या काल में पोछा लगाती हैं वो भी उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों से आपको बचना है और पोछे का सही लाभ उठाना है। दोस्तों, जो महिलाएं गुरुवार के दिन पोछा लगाते हैं मैं उनको बता दूं, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। गुरुवार के दिन अगर आप पोछा लगाते हैं तो आप घर में वास्तु दोष लाते हैं। देखिए, आप गुरुवार के दिन पोछा खरीद सकते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखिए। आप उसको उपयोग में लिए अगले दिन, उसी दिन आप उसे उपयोग में नहीं ला सकते। और पोछा हमेशा नया कपड़ा लेके आए। किसी भी फटी हुई जींस का, फटे हुए कपड़ों का, घर पे यूज में नहीं आ रहे कपड़ों का ऐसा पोछा बिल्कुल भी ना लगाएं। पोछा हमेशा नया ही खरीदें और उसके बाद ही उसको यूज में लें। दोस्तों, जो लोग पैसे बचाने के चक्कर में टूटी हुई बाल्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, हैंडल नहीं है या फिर कहीं से भी टूट गई है, तो क्या करते हैं, ज्यादातर लोग उस बाल्टी को पोछे लगाने के लिए काम में ले लेते हैं। तो आप ये वाली गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पोछे का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, पोछा किस लिए लगाया जाता है? पोछा लगाया जाता है घर में साफ सफाई के लिए, सकारात्मकता है, जो माता लक्ष्मी है उसकी कृपा हम पे बने रहे। लेकिन माता लक्ष्मी कहती है अगर आप टूटा हुआ सामान
मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं, टूटे हुए सामान घर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। आप अच्छा सामान रखें, नया रखें, थोड़ा कम रखें, लेकिन रखें अच्छा। तो आप माता लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं, तो ये वास्तु दोष आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हुई तो माता अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, अंत में एक बहुत अच्छी सी टिप आपके लिए, जब भी आप पोछा लगाएं तो नीम के पानी से पोछा लगाएं, यानी कि नीम के पानी को उबाल कर रख लें, या फिर रोजाना आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, जिससे कि घर में ज़्यादा सकारात्मकता आए, सारे की सारी बीमारियां कट जाएं। देखिए, साइंस की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से दोनों तरीकों से नीम बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है। अगर आप वास्तु की बात नहीं मान रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, वो भी रिकमेंड करेंगे आप ही को ये चीज़ कि आपको नीम का पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि कीटाणु खत्म हो जाएंगे, घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी भी खुश रहेगी। तो दोस्तों, ये थे पोछे के नियम। अगर आप घर में साफ सफाई रखते हैं, अगर आप घर में चाहते हैं उन्नति रहे, प्रगति रहे, तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना होगा। साथ ही साथ एक काम और आपको जरूरी करना है, वो है वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द कुछ नए वास्तु के नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।